अभी हाल की करंट अफेयर्स लेते हैं पहले। एक कार्यक्रम चलाया है सरकार ने, ब्रांड इंडिया। ब्रांड इंडिया क्यों चलाया है, क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा होगा जो भारत में निर्मित आइटम है, भारत में निर्मित जितने भी उत्पाद हैं, उन उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम है। विदेश में हमारे भारत का उत्पाद एक गुणवत्ता के साथ प्रेजेंट किया जाए, ये ब्रांड इंडिया नाम से एक अभियान है सरकार का। अमेरिका ने एक अपनी लिस्ट से, आतंकवाद की लिस्ट से एक देश को बाहर कर दिया है। वो कौन सा देश है? प्रायोजित आतंकवाद। की सूची से बाहर कर दिया है। ये अभी किया है सूडान के लिए। सूडान था इस सूची में, इसको अब बाहर कर दिया है। प्रायोजित आतंकवाद। किसी राज्य ने अपने पूरे स्टेट में बैनर का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। ये लगाया है नागालैंड में। नागालैंड बैनरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अभी खेल मंत्रालय ने एक बैन हटाया है। खेल मंत्रालय ने अभी प्रतिबंध हटाया है एक खेल समिति से, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति इससे अपना प्रतिबंध हटा दिया है। लिख नहीं पाए, लिखिए।
एक बुक आई है, कोविड-19। कोविड-19 सभ्यता का संकट, सभ्यता का संकट और समाधान। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान बिल्कुल खास पुस्तक है, हर हालत में पूछी जाएगी। वजह क्या है? लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने, जो भारत में नोबेल पुरस्कार लिए हुए हैं। कैलाश सत्यार्थी, जो मलाला के साथ में जो लिया था पुरस्कार शांति में, ये इनके द्वारा लिखी हुई है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। एक स्टेट ने सभी अपने जितने भी हैं सभी सरकारी मदरसे बंद कर दिए। सरकारी मदरसों और जितने भी संस्कृत स्कूल थे, इनको पूरी तरह से बंद कर दिया है। बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, आदेश दे दिया गया है। ये है असम की सरकार है। वहाँ सभी जितने भी मदरसे थे सरकारी सब बंद हो जाएंगे अब, और संस्कृत के जितने भी स्कूल थे वो सब बंद हो जाएंगे। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 कहाँ होगा? ये 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा न्यूजीलैंड। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की। एक कंपनी का नाम सुना होगा, L&T। ये L&T एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसने कई मेट्रो का काम भी किया है और भी जहां तहां गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम करती रहती है। जैसे लखनऊ मेट्रो का निर्माण ये L&T कंपनी ने ही किया है। तो L&T कंपनी के MD और CEO ये चेंज हो गए हैं, ये नए आ गए हैं। नाम है अमित चड्ढा। हाँ, MD और CEO दोनों एक ही हैं। अमित चड्ढा को बनाया गया है। एक कंपनी के CEO और चेंज हुए हैं। कंपनी का नाम है जेनसर। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ये। जॉनसर के MD और CEO बनाया गया है अजय S भुटोरिया। अजय S भुटोरिया के लिए। अजय S भुटोरिया। नेक्स्ट लीजिए। वो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज कौन है? तेज गेंदबाज जिन्होंने अभी संन्यास लिया है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये संन्यास वाले भी पूछ लिए जाते हैं कभी। ये लिया है मोहम्मद आमिर ने।
एक फाइजर कोरोना वैक्सीन तैयार हुई थी, फाइजर कोरोना वैक्सीन। इस वैक्सीन के लिए परमिशन नहीं दी गई थी नॉर्मल यूज के लिए, लेकिन ये कहा गया था कि आपातकालीन इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी सिर्फ एक देश ने दी थी। कौन सा देश है? सिर्फ दी थी ये अमेरिका ने। अपने यहाँ पर अमेरिका ने इसकी मंजूरी तो दी है, लेकिन आपातकालीन इस्तेमाल के लिए। अभी किसी देश के साथ इजराइल के राजनीतिक संबंध स्थापित हुए हैं। इजराइल के हाल में किस देश के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित हुए? ये भूटान देश के साथ हुए हैं। भूटान। ये हमारे कुछ अभी हाल के क्वेश्चन हो गए। अब जरा फ्लैश बैक में जाते हैं। इनके जवाब देते जाइए, फटाफट करते जाइए। एक बड़ा नाम आ रहा था ईयर बबल का। क्या है ये ईयर बबल? हाँ, ये उन नागरिकों के लिए था जो किसी देश में फंस गए हैं या वहां किसी और देश के नागरिक फंस गए हैं, उनको सुरक्षित वापस लाना ले जाने के लिए। और ये किस योजना के तहत चल रही है? ये वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत ये काम कर रही है ये योजना। इसमें कहीं भी कोई नागरिक है उसको सुरक्षित विमान के द्वारा आवागमन के लिए थी एयर बबल। अभी भारत की इसरो ने, ये इसरो के जरूर कीजिएगा सारे क्वेश्चन, जितने भी इसरो के क्वेश्चन हो रहे हैं सब कर लीजिए। महिलाओं के सेना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब कर लीजिए। इसरो ने वीनस मिशन आरंभ किया था। वीनस मिशन आरंभ की घोषणा की थी। कब तक करेगा ये इसको स्टार्ट कब करेगा? वीनस मिशन के लिए 2025 में करेगा। भारत का टारगेट है कि 2025 में इसरो ये वीनस मिशन के लिए काम चालू करेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? 1969 में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इस समय इसके डायरेक्टर हैं के सिवान। के सिवान इस समय इसके डायरेक्टर हैं। एक किसी राज्य ने घर पर उर्वरक पहुंचाने के लिए एक योजना चालू की थी किसानों के लिए। ये किस राज्य ने चालू की थी?
घर उनके उर्वरक पहुंचेगा। ये आंध्र प्रदेश की योजना थी। आंध्र प्रदेश ने चालू की थी। किसान मित्र किसने बनाए थे? उत्तर प्रदेश ने। किसान मित्र उत्तर प्रदेश में कहा? उत्तर प्रदेश में तो शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र, किसान मित्र कहां पर है? हरियाणा में। और आरोग्य मित्र ये आंध्र प्रदेश में। और स्वास्थ्य मित्र ये राजस्थान। इस तरह के करते रहिए। पुस्तक अरेंज मर्डर किसकी है? चेतन भगत। अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत। चेतन भगत की बहुत खास पुस्तक है। चेतन भगत। मर्डर हो गया, चेतना खत्म, अरेंज्ड मर्डर। एक टेल्स फॉर किड्स, ये पुस्तक किसकी है? आनंद नील कातन की है। प्रचेष्टा योजना किस राज्य ने चालू की थी? प्रचेष्टा, इस तरह के जो नाम होते हैं पता ही ना लगता किस राज्य की है ये प्रचेष्टा योजना। एक इसने हर पोरोस योजना, ये दोनों की दोनों पश्चिम बंगाल की है। इसने हर पोरोस योजना है। कौन है पश्चिम बंगाल की सीएम? ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़। ऑपरेशन वनीला बताइए क्या है? ऑपरेशन वनीला, कहीं ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। मेडागास्कर में चक्रवात आया था कुछ दिन पहले। उस चक्रवात से बचाव के लिए ये चलाया गया था। खास करके जो पशु फंस गए थे इस चक्रवात में, उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। एक ऑपरेशन संजीवनी बताइए। ऑपरेशन मालदीव। ये मालदीव की है। मेडिकल सेवा तत्काल पहुंचाने के लिए ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संकल्प ये किस लिए है? ये जो फारस की खाड़ी है ओमान के पास,
ओमान के करीब में जो फारस की खाड़ी है उसमें से जहाज को निकालने के लिए, जहाज को बाहर निकालने के लिए ये था कार्यक्रम, ऑपरेशन संकट। IRDA के अध्यक्ष कौन थे? IRDA के अध्यक्ष 2-3 दिन पहले सुना था, भूल गया फिर से। सुभाष चंद्र खुटिया। खोटिया, सुभाष चंद्र खोटिया। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर IRDA का? नई दिल्ली में। हैदराबाद में। इस समय इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, चेंज होता रहता है, इस समय हैदराबाद में। DRDO के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। इसरो के तो के सिवान है सतीश रेड्डी। इस तरह के अध्यक्ष 2-3 मिनट बढ़िया तरह से कर लीजिए, आएंगे। एक बार्ग के कौन? DRDO के अध्यक्ष हो गए। बार्ग के डायरेक्टर कौन है? अजीत के मोहती। अजीत के मोती। फेशियल आइडेंटिफिकेशन, फेशियल वेरिफिकेशन देने वाला पहला देश कौन सा है? सिंगापुर। फेशियल वेरिफिकेशन सिंगापुर। जो हमारा आधार है, आधार में क्या क्या चीज स्कैन होती है? फिंगर्स होती है और क्या होगा? रेटिना होता है, रेटिना और फेस होता है। फिश। ये मैच होता है। द इंडिया वे पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया वे। शशि थरूर। नहीं, S जयशंकर। S जयशंकर। और ओवरड्राफ्ट के? ये रघुराम राजन। रघु राजन नहीं है, उर्जित पटेल है पटेल है। सर। गवर्नर है तो 3-4 गवर्नर के ही नाम देगा ये। उर्जित पटेल है। और अमेजिंग अयोध्या? नीना राय। अमेजिंग अयोध्या के हैं मीना राय, नीना राय। और कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इसके कौन है? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा है। ये सब बिल्कुल खास पुस्तक है। लेट अस ड्रीम, लेट अस ड्रीम। पोप फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस। लेट अस ड्रीम, पोप फ्रांसिस। ये माइक देखिए किसका गड़बड़ कर रहा है। होप ऑन, होप ऑन पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड।
द इकोबॉग जेके रोलिंग। तो भूलेंगे ही नहीं, जेके रोलिंग। हिडन इंडिया, लतिका नाथ। हिडन इंडिया लतिका नाथ। ये सब पुस्तकें ऐसी हैं, बिल्कुल पूरे पूरे चांस हैं। चलिए इतने चल देते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं।